पैसे हैं खाना खाने के लिए। क्यों भाई क्यों है? तुम्हारे ढाबे पर खाना खाने से पहले पैसे लिए जाते हैं क्या? अरे तुम तो नाराज हो गए। बोलो क्या खाओगे? हम दोनों के लिए जल्दी से दाल लेकर आओ, वो भी जो है ना तड़का वड़का मार के, और मक्खन लगी रोटियां ले आना। काका ने दाल और रोटियां उन दोनों के सामने रख दी और अपने काम में लग गए। कप्ता आहिस्ता से संपत से बोला, ए संपत भाई, ये जितनी तेजी से आधी दाल पी सकते हो पी लो, उसके बाद आगे का कमाल देखो। कप्ता और संपत ने आधी दाल पी ली। कप्ता ने तुरंत बची हुई दाल में पानी डाल दिया और चिल्लाता हुआ काका से बोला, ए काके, ओए काके जरा। क्या हुआ कप्ता? ए तुम्हारी दाल में पानी के अलावा कुछ भी नहीं है क्या? तुम ग्राहकों को पानी वाली दाल खिलाते हो क्या? काका दाल देखकर बुरी तरह से चौंक गए। तभी संपत क्रोधित होकर बोला, हम सारे गांव में तुम्हारी शिकायत करेंगे कि तुम पानी वाली दाल ग्राहकों को पिलाकर, मेरा मतलब है खिलाकर, उनके पैसे ठगते हो। हाँ। संपत की बात सुनकर काका थोड़ा डर गए। अरे तुम दोनों गांव में किसी से मेरी शिकायत मत करना है। मैं दूसरी दाल लाता हूँ और तुम दोनों इस खाने के पैसे भी मत देना। लेकिन इस बारे में किसी से कुछ मत कहना, वरना मेरी दुकानदारी खराब हो जाएगी। संपत और कप्ता खाना खाकर वहाँ से चले गए। संपत खेत में बैठकर कप्ता से बोला, ए कप्ता, यार दोपहर के खाने का इंतजाम तो हो गया, लेकिन रात में कुछ चिकन वगैरह खाने का भी मन कर रहा है। यार चिकन वगैरह गांव के ढाबे पे तो मिलता है, लेकिन चिकन वाले का जो है ना, इस तरह से मूर्ख नहीं बना सकते यार। तो फिर मूर्ख बनाने की कोई नई योजना बनाओ यार कप्ता। तो चिंता मत कर बे, हम दोनों की जोड़ी जब तक सलामत है ना, मेरे दिमाग में हर मिनट एक नई योजना आती रहेगी। है तुम्हारा चिकन फ्राई खाने का मन कर रहा है ना? बता बता। हाँ यार कप्ता, तो चल यार, आज शहर में जाकर चिकन फ्राई खाते। लेकिन कप्ता, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे यार? अरे अपने गांव के जमींदार की पत्नी जो है ना, वो शहर से एक नया कुत्ता लाई है। कहते हैं वो अपने बच्चों से ज्यादा अपने कुत्ते का ख्याल रखती है, समझा? हाँ सुना तो मैंने भी है। तुम्हारे दिमाग में आगे चल क्या रहा है? कप्ता संपत के कान में अपनी योजना बताने लगा। वाह यार वाह, क्या योजना बनाई है बे कप्ते? अबे इससे तो हम जमींदार की पत्नी से मुंह मांगे पैसे ले सकते हैं बे। योजना के मुताबिक संपत उठा, जमींदार की पत्नी से नजर बचाकर एक बोरी में जमींदार की पत्नी के कुत्ते को उठा लाया। कुत्ते को लापता देखकर जमींदार की पत्नी बाहर रोने लगी। हाय मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? जमींदार की पत्नी का रोना देखकर जमींदार दौड़ता हुआ आकर बोला, अरे क्या हुआ भाग्यवान, तुम इतना रो क्यों रही हो? सब कुछ कुशल मंगल तो है ना? अरे तुम काहे के जमींदार हो? तुम तो जमींदार के नाम पर कलंक हो। अरे क्या हुआ है भाग्यवान, कुछ बताओगी? चीकू गायब हो गया, पिछले 2 घंटे से नहीं मिल रहा। तुम्हारा मतलब वो कुत्ता जो तुम 15 दिन पहले शहर से लाई थी? खबरदार उसे कुत्ता कहा, सिर्फ उसे चीकू कहो। जो कुछ भी करो कहीं से भी लाओ, मेरे चीकू को ढूंढ कर लाओ। जमींदार क्रोधित होता हुआ अपने मन में बोला, कभी कभी तो लगता है कि अपनी पत्नी का गला घोट कर मार दूं, लेकिन क्या करूं, चाह कर भी नहीं मार सकता, पुलिस केस बन जाएगा। अपने मन में मुझे मारने का विचार छोड़ दो जमींदार, जाओ जाकर मेरे चीकू को तलाश करो। जमींदार पैर पटकता हुआ वहाँ से चला गया। तभी वहाँ पर कप्ता आ गया और बोला, अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? जमींदार की पत्नी रोते हुए कुत्ते के लापता होने की बात बताने लगी। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें उसके लिए मेरे साथ चलना पड़ेगा। और हाँ, अपने पर्स में 10,000 रुपए भी डाल लेना। मेरे पर्स में हमेशा 10-20 हजार रुपए पड़े रहते हैं, बताओ मुझे कहाँ चलना है? कप्ता जमींदार की पत्नी को गांव के एक पुराने बरगद के पेड़ के पास ले गया और जमींदार की पत्नी से बोला, तुम्हारे पास जितने भी पैसे हो इस पेड़ के सामने रख दो और पीछे मुड़कर मत देखना, कुछ देर बाद तुम्हें तुम्हारा चीकू मिल जाएगा। जमींदार की पत्नी ने वैसा ही किया। वो पैसे रखकर कुछ दूर चली ही थी कि तभी संपत, जो कि पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, उसने बोरे से कुत्ते को निकाल दिया। कुत्ता तुरंत दौड़ता हुआ जमींदार की पत्नी के पास चला गया। कप्ता मुस्कुराता हुआ संपत से बोला,
देखा संपत भाई, चिकन के शहर में चिकन खाने की बात कर रहे थे, मगर जमींदार की पत्नी तो इतने पैसे दे गई कि अब हम 1 महीने तक चिकन के साथ साथ मटन भी खा के गुजारा कर सकते हैं बे। हाँ तो देर किस बात की है भाई कपटे, चल मेरे पेट में तो चूहे दौड़ने लगे यार। संपत और कप्ता शहर में जाकर पैसे उड़ाने लगे। रात को वो अपने घर वापस आए ही थे कि तभी अपने घर में मुखिया को देखकर वो दोनों बुरी तरह चौंक पड़े। ये क्या हरकत है मुखिया जी? और जो तुम गांव में हरकतें करते फिर रहे हो उसके बारे में क्या कहोगे बे? हमने क्या किया है? अबे ये कहो कि तुमने क्या नहीं किया है बे? काका के ढाबे पर तुम दोनों दाल पी गए और उसमें पानी डाल दिया और काका को धमकी दी कि उन्हें बदनाम कर दोगे हैं? आपसे ऐसा किसने कहा? हमने तो ऐसा नहीं किया। अबे तुम्हारे जाने के बाद एक व्यक्ति ने काका को स्वयं ये बात बताई है, और तो और उसी व्यक्ति ने संपत को जमींदार की पत्नी का कुत्ता भी चोरी करते हुए देखा, और तुमने किस चालाकी से जमींदार की पत्नी से पैसे ऐंठ लिए कप्ता। तुम्हें शर्म आनी चाहिए बे। अरे जिसने की शर्म उसके पीछे उसके फूटे कर्म। ये हमारे पैसे कमाने की नई तरकीब है। आपका कलेजा क्यों छिले जा रहा है, हैं? अब यहाँ से जल्दी से निकल लो, बता रहे हैं। हम दोनों को ना बहुत जोर से नींद आ रही है। हाँ हाँ सही बात है, हराम की कमाई शहर में उड़ा कर आए हो तो नींद तो आएगी ही। ओ मुखिया जी, ओ हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन हमें अपमान करते हुए देर नहीं लगेगी, बता रहे हैं। संपत की बात सुनकर मुखिया पैर पटकता हुआ घर से बाहर चला गया। अगले दिन मुखिया गहरी सोच में डूबा हुआ था कि तभी गांव का एक व्यक्ति मुखिया से बोला, अरे मुखिया जी, क्या बात है? आपके चेहरे पर ये परेशानी क्यों झलक रही है? अरे सारे गांव की परेशानी तो संपत और कप्ता की जोड़ी ही है। इन दोनों ने जो है सबकी नाक में दम करके रखा है भैया, और तो और वो दोनों किसी से डरते भी नहीं हैं। ओहो, अरे तो आप चिंता क्यों करते हो मुखिया जी? भेज दो ना पगलापुर गांव, अकल ठिकाने आ जाएगी दोनों की। अरे वो दोनों एक नंबर के चालाक और चंट हैं, इतनी आसानी से पगलापुर गांव नहीं जाएंगे। मुखिया जी, अब चालाक व्यक्तियों को फंसाने के लिए आपको थोड़ा सा तो चालाक बनना पड़ेगा। वो कैसे? वो व्यक्ति मुखिया के कान में अपनी योजना बताने लगा। तुम्हारी योजना में दम तो है, चलो अपना कर देखते हैं। मुखिया और वो व्यक्ति संपत और कप्ता के घर के बाहर आकर खड़े हो गए। मुखिया तेज आवाज में व्यक्ति से बोला, अरे सुना है कि पगलापुर गांव के कई लोग वाकई पागल हैं। अगर कोई वहां पर मजदूरी करे तो वो लोग उसे सोने के सिक्के देते हैं, बताओ। सुना तो मैंने भी है मुखिया जी कि गांव में उन सबको गड़ा हुआ कोई धन मिला है, लेकिन आप इस बात का जिक्र किसी से मत करना, और संपत और कप्ता से तो बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो वो दोनों पूरे गांव को लूट कर ले आएंगे। इतना बोलकर उस व्यक्ति ने मुखिया को आंख मार दी। मुखिया और वो व्यक्ति वहां से चले गए। कप्ता संपत से बोला, सुना तुमने संपत भाई है? हाँ भाई मैंने सुना। अब तुम बताओ कप्ता, क्या इरादा बे? अबे इरादा क्या है यार, चलो पगलापुर गांव चलते हैं और क्या, और वहाँ का सारा धन लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। अगर वहाँ हमें सोना मिल गया तो हमें तो जीवन भर किसी का काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बे। अरे काम तो हमने कभी जीवन में किया ही नहीं है यार संपत भाई। अरे ऐसा कहो कि हमें किसी को मूर्ख बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कप्ता और संपत उसी दिन पगलापुर गांव की ओर चल दिए। पगलापुर गांव में कब क्या हो जाता था किसी को कुछ नहीं पता था। अरे क्या हुआ भाई? अरे तुम दोनों हमको ऐसे क्यों घूर रहे हो भाई? हम दोनों कोई चोर नहीं है, बल्कि यहाँ पर मजदूरी करने के लिए आए, मजदूरी समझे।
कपटा की बात सुनकर वो स्त्री मुस्कुराते हुए बोली, अरे नहीं, हम पगलापुर वाले दूसरे के गांव के लोगों का सम्मान करते हैं। लेकिन तुम्हारे हाथ में हार फूल माला वगैरह तो दिखाई नहीं दे रही। संपत ने इतना कहा ही था कि तभी उस स्त्री ने एक एक चांटा संपत और कपटा को जड़ दिया। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चाटा मारने की? वे ये हमारे गांव के सम्मान करने का तरीका है। सम्मान करने का ये तरीका? लेकिन अब तक तो हमने लोगों को हार फूल माला पहना कर ही सम्मान करते देखा। वो मूर्ख करते हैं, अकलमंद लोग नहीं। आइए, पगलापुर गांव में आपका स्वागत है। संपत और कपटा क्रोधित होकर गांव के अंदर चले गए। कपटा आहिस्ता से संपत से बोला, चिंता मत करो यार संपत भाई, आज ही की बात तो है यार। वैसे भी कल हम दोनों को सोना लेकर यहाँ से फरार हो जाना है। मुखिया जी, ये दोनों अपने गांव में मजदूरी करने आए हैं। वैसे भी हमें मजदूरों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। कोयले की खदान में मजदूरों की कमी पड़ रही है। मुखिया की बात सुनकर संपत और कपटा बुरी तरह से चौंक गए। लेकिन यहाँ तो हमें आसपास कहीं कोयला नजर नहीं आ रहा है। तुम दोनों कान खोलकर साफ साफ सुन लो। हम एक दिन की मजदूरी के सिर्फ एक बोरी ही सोने के सिक्के दे पाएंगे, बता रहे हैं। मुखिया की बात सुनकर कपटा और संपत को चक्कर आते हुए महसूस हुए। कपटा आहिस्ता से संपत से बोला, संपत भाई, एक बोरी सोने की कीमत समझ रहे हो तुम? सही कह रहे हो कपटा, अपने गांव के लोग तो मूर्ख है, मूर्ख भाई। यहाँ पर तो 2-4 दिन आराम से मजदूरी ही करेंगे और 4-5 सोने की बोरी लेकर कल्टी। हाँ, और इसके लिए हमें बेचारे इन मासूम भोले भाले गांव वालों को मूर्ख बनाने की कोई आवश्यकता भी नहीं भैया। तुम दोनों एक दूसरे से क्या बातें कर रहे हो भाई? कुछ नहीं मुखिया जी। हम जल्द से जल्द कोयले की खदान में जो है काम करना चाहते हैं मुखिया जी। तो फिर आओ। मुखिया संपत और कपटा को एक बहुत पुराने घर के अंदर ले गया। उस घर के अंदर एक बहुत पुराना कमरा था जहाँ पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे। मुखिया उन दोनों की ओर देखकर बोला, यही है कोयले की खदान। सारे मजदूर काम कर रहे हैं, तुम भी यहाँ पर काम करो, समझे? लेकिन यहाँ तो हमें कोई नजर नहीं आ रहा है मुखिया जी। तभी मुखिया ने एक जोरदार चांटा कपटा के गाल पर जड़ दिया और बोला, अरे इतने लोग खड़े हैं? तुझे कोई नजर नहीं आ रहा है? इतना बोलकर मुखिया मकड़ी के जालों की ओर देखकर बोला, ये रही कोयले की खान, इन सबको इकट्ठा करो। इतना कहकर मुखिया बड़ी तेजी से बाहर चला गया और उन दोनों को बंद कर दिया। अपने आप को अंधेरे कमरे में बंद पाकर वो दोनों डर गए। अरे संपत भाई, ये सब क्या हो रहा है यार? मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हमसे बदला लेने के लिए हमारे गांव के मुखिया ने हमें मूर्ख बना दिया है। ये साले तो जन्मजात पागल है यार। लेकिन पगलापुर गांव का मुखिया तो बोल रहा है कि वो हमें एक दिन की मजदूरी के एक बोरी सोने के सिक्के देगा। अबे वो बोल तो रहा था कि हमें कोयले की खदान में काम करना है। अबे क्या तुम्हें यहाँ पर कोई खदान नजर आ रही बे? यार तुम सही कह रहे हो यार संपत भाई। अब मुझे यकीन हो गया है कि मुखिया ने कल रात की बात का बदला लेने के लिए हम दोनों को मूर्ख बना दिया यार। पता नहीं हम दोनों को कब तक इस कमरे में बंद रहना पड़े यार। कपटा और संपत दरवाजे को बुरी तरह से पीटने लगे, मगर बाहर से आवाज आई, अरे काम करते रहो भाई, भोजन तुम दोनों को शाम तक मिल जाएगा, समझे? कपटा और संपत दरवाजा पीट पीट कर थक गए। 3 दिन बाद पगलापुर गांव के मुखिया ने दरवाजा खोला। कपटा और संपत बेहोशी से अचानक उठ गए। अरे तुम दोनों यहाँ पर काम करने के लिए आए हो या आराम करने के लिए? है भाई, अभी 2 घंटे ही तो हुआ है और शाम होने में अभी कुछ घंटे और बाकी हैं। कपटा संपत की ओर देखकर बोला, संपत भाई, जितनी ताकत से यहाँ से भागना भाग लो। अगर इस बार दरवाजा बंद हो गया तो अगली बार पता नहीं हम दोनों जीवित बचेंगे भी या नहीं। मेरे शरीर में जान नहीं है कपटा, भूख से मेरा बुरा हाल है यार। शहर में जो चिकन फ्राई खाया था सब हजम हो गया यार। अबे भागना तो पड़ेगा संपत भाई।
संपत और कपटा अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर वहाँ से भागने लगे। पूरे गांव के लोग उनके पीछे भागने लगे, मगर उन दोनों के कदम नहीं रुके। अंत में वो दोनों एक खेत में जाकर गिर गए। अबे अब कहाँ जाए बे? अबे यार अभी गांव नहीं जाएंगे, सभी लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे यार। कुछ महीने कहीं और रह लेते हैं, उसके बाद अपने गांव जाएंगे। अबे यार मगर हम उस जगह अब करेंगे क्या यार? अबे यार मेहनत से काम करेंगे यार, और क्या करेंगे यार। उस दिन के बाद कपटा और संपत दोनों सुधर गए, लेकिन कब तक ये अभी कोई नहीं जानता।